नमस्कार दोस्तों, आप सभी को हमारे चैनल पर हार्दिक स्वागत है। पंचांग के अनुसार प्रत्येक वर्ष माघ माह में शुक्ला पक्ष की पंचमी तिथि पर बसंत पंचमी का पर्व मनाया जाता है। यह पर्व मुख्य रूप से ज्ञान, विद्या, संगीत और कला की देवी माँ सरस्वती को समर्पित है। इस दिन देवी सरस्वती जी का जन्म हुआ था। मान्यता है कि बसंत पंचमी के दिन माँ सरस्वती हाथों में पुस्तक, वीणा और माला लिए श्वेत कमल पर विराजमान होकर प्रकट हुई थी। इसलिए इस दिन माँ सरस्वती की विशेष पूजा अर्चना की जाती है। साथ ही बसंत पंचमी से ही बसंत ऋतु की शुरुआत होती है। शास्त्र के अनुसार बसंत पंचमी के दिन माँ सरस्वती की पूजा करने से माँ लक्ष्मी और देवी काली भी प्रसन्न होती है। हिंदू पंचांग के अनुसार माघ महीने की शुक्ला पक्ष की पंचमी तिथि की शुरुआत 13 फरवरी को दोपहर 2:41 से हो रही है। अगले दिन 14 फरवरी को दोपहर 12:09 पर इसका समापन होगा। उदया तिथि 14 फरवरी को प्राप्त हो रही है, इसलिए इस साल बसंत पंचमी का त्योहार 14 फरवरी को मनाया जाएगा। 14 फरवरी को बसंत पंचमी वाले दिन पूजा का शुभ मुहूर्त सुबह 7:01 से लेकर दोपहर 12:35 तक रहेगा। ऐसे में इस दिन पूजा के लिए आपके पास करीब 5 घंटे 35 मिनट तक का समय है। आइए आप जानते हैं बसंत पंचमी की पूजा विधि। बसंत पंचमी के दिन सुबह स्नान आदि से निवृत्त होकर पीले या सफ़ेद रंग का वस्त्र पहने। उसके बाद सरस्वती पूजा का संकल्प ले। पूजा स्थान पर माँ सरस्वती की मूर्ति या तस्वीर स्थापित करें। माँ सरस्वती को गंगा जल से स्नान कराएं, फिर उन्हें पीले वस्त्र पहनाएं। इसके बाद पीले फूल, अक्षत, सफ़ेद चंदन या पीले रंग की रोली, पीला गुलाल, धूप, दीप, गंध आदि अर्पित करें। इस दिन सरस्वती माता को गेंदे के फूल की माला पहनाएं। साथ ही पीले रंग की मिठाई का भोग लगाएं। इसके बाद सरस्वती वंदना एवं मंत्र से माँ सरस्वती की पूजा करें। आप चाहे तो पूजा के समय सरस्वती कवच का पाठ भी कर सकते हैं। आखिर में हवन कुंड बनाकर हवन सामग्री तैयार कर लें और ओम श्री सरस्वते नमः स्वाहा मंत्र की एक माला का जाप करते हुए हवन करें। हवन करने के बाद माता सरस्वती की आरती जरूर करें। आइए अब बसंत पंचमी की पौराणिक कथा श्रवण करते हैं। कई हजारों साल पहले ब्रह्मा जी ने विष्णु भगवान के आदेश पर सृष्टि की रचना की। उस समय उन्होंने सभी तरह के जीव जंतुओं के साथ ही मनुष्यों को भी बनाया। सृष्टि के रचना के बाद ब्रह्मा जी धरती पर आकर भ्रमण करने लगे। तब उन्होंने देखा कि हर तरफ शांति ही शांति है और किसी तरह की ध्वनि नहीं है। यह सब देखकर वो अपनी रचना से संतुष्ट नहीं हुए। फिर उन्होंने अपने कमंडल से जल लेकर जमीन पर छिड़क दिया। जल के छिड़कने के बाद धरती में कंपन हुआ और धरती से 4 हाथों वाली सुंदर देवी प्रकट हुई। उस देवी के एक हाथ में वीणा, दूसरे में वर मुद्रा, तीसरे में पुस्तक और चौथे में माला थी। चतुर्भुजी देवी ने ब्रह्मा जी के कहने पर अपनी वीणा से मधुर नाद किया। तब संसार के सभी प्राणियों को वाणी प्राप्त हुई। उस दिन के बाद से हर तरफ मधुर वाणी गूंजने लगी। चिड़िया चहचहाने, भंवरे गुनगुनाने और नदियाँ कलकल करने लगी। उनके वीणा की मधुरता को सुनने के बाद ब्रह्मा जी ने उन्हें वाणी की देवी सरस्वती पुकारा। तब से ही उस चतुर्भुजी देवी को सरस्वती के नाम से जाना जाने लगा। माँ सरस्वती देवी माघ मास के शुक्ला पक्ष की पंचमी के दिन प्रकट हुई थी, जिसे बसंत पंचमी कहा जाता है। तभी बसंत पंचमी के दिन को माँ सरस्वती के जन्मोत्सव के तौर पर भी मनाया जाता है। पौराणिक कथा के अनुसार भगवान श्री कृष्ण जी ने माता सरस्वती से प्रसन्न होकर उन्हें यह वरदान दिया था कि भक्तों द्वारा बसंत पंचमी के दिन उनकी पूजा आराधना की जाएगी। इसलिए बसंत पंचमी के दिन धूमधाम से माँ सरस्वती जी की पूजा की जाती है। माँ सरस्वती को शारदा, भगवती, वीणा वादिनी,
वीणा पाणी, बागेश्वरी आदि नामों से जाना व पूजा जाता है। माँ सरस्वती द्वारा संगीत की उत्पत्ति हुई है, इसलिए संगीत भजन से पहले माँ सरस्वती जी की पूजा भी की जाती है। बोलिए माँ सरस्वती की जय। दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।